सबके प्रति मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। आप सबके आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप सब आए, आप सभी छात्रों को आशीर्वाद दिया, हम सबका मनोबल ऊंचा चढ़े ताकि हम सब लोग को अच्छा चढ़े। और ये सारा जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सबका कहीं कहीं मैं छात्रों शिक्षकों को देना चाहता हूँ और अभिभावकों के आशीर्वाद और अतिथियों के आशीर्वाद मेरा इससे योगदान जीरो हो। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ आप सबसे, जब हम लोगों ने स्कूल से स्थापना किया तो हम लोगों के मन में ये था स्वाभाविक वर्षा प्रखंड है, अच्छा माना है, लेकिन ग्रामीण सुदूर इलाकों में है तो हम लोग का ये उद्देश्य था कि क्या किया जाए। जैसा कि मैंने बताया है, हमेशा ये कहता कि पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्र बधाई, अगर चंद्र बधाई ने पृथ्वीराज राशि न लिखा हुआ तो शायद पृथ्वीराज चौहान के बारे में लोग जाने। कभी 16वीं शताब्दी के बहुत बड़े कवि थे, लेकिन उस समय के तत्कालीन समय के लोग उनको महान कवि के रूप में नहीं मानते थे। लेकिन जब 20वीं शताब्दी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर एक पुस्तक लिखा तो लोगों को लगा कि महान कवि थे कबीर, वो केवल फक्कड़ नहीं थे। उसी तरह ये भारत सभ्यता और संस्कृति का देश है, भारत क्रांति का देश नहीं है। उसी तरह जब मुगल क्रांति आ गए थे और हमारे भारत की सभ्यता और संस्कारों को लूट रहे थे तो हमारी भारतीय स्वाभिमान को जो लहूलुहान कर रहे थे उस समय महाराणा प्रताप लड़ाई नहीं रहे थे, एक तुलसीदास भी थे। तुलसीदास संस्कृत के प्रधान विद्वान थे, लेकिन उन्होंने अपनी रामचरितमानस अवधि यानी हिंदी में लिखा। केजी से लेकर 1.5 तक की गौरव शिक्षा के लिए मामला और आप अनुरोध कर रहे हैं मान्य हो जाए अपने स्थान पर नाटक शुरू किया। जब भी फ्लावर काटने लगे तो पतिदेव जी को किसी हिल स्टेशन पर ले जाकर वीडियो बनाना होगा, क्या मंजूर है? तीसरा वचन, रील वीडियो बनाते समय कभी भी पति पत्नी को कपड़ा धोने या खाना बनाने को नहीं कहना होगा, मंजूर है? मंजूर है। चौथा वचन, इंस्टाग्राम फेसबुक से होने वाली कमाई बिना वधू के अनुमति के बिना खर्च नहीं किया जाएगा, क्या आपको मंजूर है? मंजूर है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लेने के लिए हर साल शुल्क भरना पड़ेगा, क्या आप दोनों को मंजूर है? मंजूर है। और सातवां और छठा वचन यह है कि रील वीडियो बनाते समय जब भी नया मोबाइल खरीदना होगा, मंजूर है। सात और आखिरी वचन यह है कि पति को अपनी पत्नी के अलावा किसी भी पराई स्त्री का वीडियो और रील नहीं देखना होगा, क्या आप लोगों को मंजूर है? मंजूर है। तो शादी संपन्न हुआ, तो बोलिए एनुअल फंक्शन आयोजित करता है जिसमें सारे छात्र LKG से 10th क्लास तक के सारे छात्रों को प्ले, म्यूजिक, डांस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और हम लोग देते हैं। डेमिटी स्कूल शायद पहला स्कूल है जहाँ सारे छात्रों को हम लोग कोई ना कोई इवेंट्स में रखते हैं
या म्यूजिक हो या प्ले हो या कोरियोग्राफी हो, सारे करते हैं। और स्वाभाविक है कि इसके लिए हम लोगों ने अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर हायर किया हुआ है, और अच्छे म्यूजिक टीचर हायर किया है। म्यूजिक में भी एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक टीचर रखा है, एक वोकल म्यूजिक टीचर रखा है। और प्ले के लिए भी स्पेशलिस्ट हम लोग बाहर से रखे हुए हैं टीचर्स जो प्ले सिखाते हैं। तो यही है कि हर साल की भांति हम लोग चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें, और एग्जीबिशन की तरह हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर सीखें, हम यही चाहते हैं। पढ़ाई के अलावा आपके विद्यालय में और भी कई तरह की एक्टिविटियाँ होती हैं, कितना इसको महत्वपूर्ण मानते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास में? मैं हमेशा ये महत्वपूर्ण मानता हूँ, जब तक कि, क्योंकि ये 1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण का दौर है, जिसमें सारे छात्रों को हर विधा की जानकारी होनी चाहिए। जब ये स्कूल से निकले तो कोई हो सकता है कि कोई तुलसीदास बनना चाहता हो, कोई अल्बर्ट आइंस्टीन बनना चाहता हो, कोई लीडर बनना चाहता हो, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता हो, कोई प्ले में जाना चाहता हो। तो सारे छात्रों को कहीं ना कहीं बेसिक हम लोग सिखा देते हैं, ताकि बाद में चलकर उनको ये न लगे कि जीवन में पहली बार हमने कैमरा फेस किया हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि सारे छात्र पहले से ही सीख लें। नए एकेडमिक सेशन में यानी 25-26 में विद्यालय अपने आप को आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या कुछ फैसिलिटी ऐड ऑन करने जा रहे हैं आप? मैंने आयोजित किया था, हम लोगों ने एग्जीबिशन आयोजित किया था, जिसमें 850 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने आयोजित किया था, जिसमें बहुत से पत्रकार थे। मैं वैसा नहीं हूँ जो 50 प्रोजेक्ट्स का एग्जीबिशन लगाऊँ और कहूँ कि मैं 500 मैंने लगाया। 850 लगभग लगा था। पत्रकार बंधु, हमारे बड़े भाई, सारे लोग इसके प्रमाण में हैं। तो हम लोग पहला एक मैंने डायरेक्टर साहब को फ़ोन किया 2-3 दिन पहले आने के लिए, निमंत्रण देने के लिए। बक्सर के ही हैं, बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ख्याति लब्ध हैं। उन्होंने कहा था कि अमरिंदर सर, आपका नकल करते हुए हमने भी अपने स्कूल में ऑल सब्जेक्ट एग्जीबिशन लागू किया है, क्योंकि हम लोग ये जानते थे कि साइंस एग्जीबिशन होता है और बहुत से आर्ट एग्जीबिशन होता है। हम लोग ये नहीं जानते थे कि ऑल सब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स भी एग्जीबिशन हो सकता है। और आप अमरिंदर जी और सब लोग आरा से हैं, एक से बड़े बड़े स्कूल हैं, सो कॉल्ड बड़े स्कूल। मुझे उम्मीद है कि ऑल सब्जेक्ट एग्जीबिशन वहाँ भी नहीं लगता होगा। तो स्वाभाविक है कि हम लोग बहुत नीचे हैं। और आप लोग जानते हैं कि कबीर दास को 16वीं शताब्दी में बहुत छोटा और कवि नहीं माना जाता था। उनको माना जाता था कि बहुत छोटे हैं और केवल अज्ञानी हैं, केवल कुछ दोहे और कुछ शब्द बोल देते हैं। इन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में जब लिखा 20वीं शताब्दी में, तो लोगों को लगा कि महान कवि कबीर थे। तो उसी तरह स्वाभाविक है कि किसी संस्था के लिए अकबर चंद्र बरदाई नहीं होते तो शायद पृथ्वीराज चौहान की गाथा आपके समक्ष नहीं होती। अगर भूषण नहीं होते रीतिकाल के कवि, तो शिवाजी की भी गाथा आपके समक्ष रौद्र रूप में नहीं होती। तो आपके बगैर भी दैमिटी स्कूल की गाथा पहुंचेगी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस गाथा को पहुंचाएं और ये बताएं कि दैमिटी स्कूल आर्थिक रूप से भले कमजोर हो, गरीब हो, लेकिन वो हर चीज़ मुहैया करा रहा है जो छात्रों को मिलना चाहिए। बक्सर के लोकप्रिय सांसद सुधाकर सिंह जी भी पहुंचे थे और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आप उनके बहुत ही पुराने साथी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और बहुत समय भी दिया उन्होंने। चूँकि मैं जिस कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज का प्रोडक्ट रहा हूँ, उसी कॉलेज के वो सीनियर थे, इसी नाते मेरा संबंध पहले से उनसे रहा है। वो आए और मेरे सीनियर रहे हैं। तो यही है उनकी शुभकामना और आप सबकी शुभकामना और सारे अतिथियों की शुभकामना, सारे अभिभावकों की शुभकामना और आशीर्वाद की आकांक्षी हम लोग हैं। अंतिम सवाल एडमिशन को लेकर है। वैसे पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एडमिशन दिलवाना चाहे अपने स्कूल में, कैसे क्या करना? इस स्कूल में शुरू से ही रूल है कि एडमिशन फ्री हम लोगों ने किए हुए हैं। संतोष जी साहब, शुरू से ही रूल है और री एडमिशन फ्री है। ये नहीं है कि स्कूल आज अच्छा हो गया तो हम उसको बढ़ा दिया, कुछ नहीं। वो फैसिलिटी पहले से था, आज भी है। मैंने अपने पिताजी और मेरे पिताजी जो हरिंदर सिंह थे, साहबा दूध उत्पादक संघ के संस्थापक थे, उनके और माँ के नाम पर हम 7 बच्चों, अनाथ बच्चों को हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं। कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं। और LKG to 10th तक जितने 12 टॉपर हैं उन सबका फी माफ़ करते हैं। तो ये हम लोग सुविधा स्कूल की ओर से देते रहे हैं। भविष्य में दैमिटी स्कूल किन विजनों के साथ आगे बढ़ेगा? दैमिटी स्कूल, मैंने कहा कि दैमिटी स्कूल सभ्यता, हमारी जो सभ्यता रही है, हमारे जो संस्कार रहे हैं, हमारे जो सामाजिक वैल्यू रहे हैं, हमारे जो सामाजिक मूल्य रहे हैं, उनको निभाते हुए और भारत
ज्ञान के क्षेत्र में पहले सिरमौर रहा है। 300 सालों से छोड़ दीजिए यूरोप का दबदबा, तो कई 7,000 सालों से भारत ज्ञान के क्षेत्र में दबदबा रखता था और दबदबा रखे हुए है। और हमारी सभ्यता और संस्कृति, आप जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो हमारी थी वो सबसे प्राचीन थी। और उस समय सारे यूरोप और अमेरिका के सारे देश जंगली की तरह रहा करते थे। तब हमारी संस्कृति रही, तब हमारे देश में वेद लिखे गए, तब हमारे देश में उपनिषद लिखे गए। और जब मुगल आक्रांता आए तो उनको हटाने के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा। तो हम चाहते हैं कि भारत के हमारे बच्चे, एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल की एक यूनिक और है कि हमारे छात्र प्रतिदिन भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेते हैं। तो शायद कहीं नहीं होता। वी द पीपुल जो है, भारत की संविधान की प्रस्तावना, हम लोग स्कूल का जो शपथ होता है वो नहीं लेते हैं। भारत की संविधान की प्रस्तावना की शपथ हमारे सारे छात्र लेते हैं, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि ये हमारी भारत की संविधान की आत्मा है। उस आत्मा की शपथ लेते हैं। बेहतर परफॉर्मेंस को किस तरह की शुभकामना मुबारकबाद दिया जाएगा छात्र और अभिभावकों को? सारा क्रेडिट छात्रों को है, शिक्षकों को है और अभिभावकों को है, और आप सबका आशीर्वाद है। मेरा योगदान इसमें 0 है, 0 है। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैडम, आपकी आगमन द अमेठी स्कूल में हुई है और जो भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं सबके लक्ष्य पर प्रतिभा सिंह ही आता है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं राजेंद्र प्रसाद जी। क्या कहेंगे सर यहाँ के स्कूल की विधि व्यवस्था के बारे में? देखिए, यहाँ स्कूल में आकर के बहुत ही खुशी हुई। और अमरिंदर जी जिस तरह की व्यवस्था किए हैं या जिस तरह का स्कूल वो चला रहे हैं, जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और जिस तरह से उनके बच्चों में लगन दिखाई दिया है, निश्चित तौर से वो बहुत ही हम लोगों के तरफ से और सबकी तरफ से बधाई के पात्र हैं, स्वागत योग्य हैं। क्योंकि वो इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा इंसान, एक कर्मठ इंसान, एक योग्य व्यक्ति बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और हमारे भविष्य के लिए, हमारे कल के यही हमारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ के हमारे समाज को, हमारे भविष्य को सुधारेंगे। और इसमें अमरिंदर जी का बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए हम उनको बहुत बधाई देते हैं। मर्यादा जो है वो कहीं से खरीदी नहीं जाती है। मर्यादा खून में बसती है, वो संस्कारों में रहती है। और जिस खानदान से की बेटी हूँ मैं, वो खानदान का खून इस शरीर में है, तो निश्चित तौर से जब तक जिंदा है तब तक इस मर्यादा को कायम रखना मेरा परम कर्तव्य है। और पहला कर्तव्य है, विधानसभा तो मान लीजिए जनता और सबसे बड़े हमारे ऊपर के जो हमारे नेता हैं, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे मिथिलेश तिवारी जी हैं, इन लोगों के ऊपर है कि वो हमारी काबिलियत को कितना समझते हैं। लेकिन मेरा काम है अपने आम जन में अपने लोगों का प्यार समेटना, उनके हर सुख दुख में पहुंचना, उनको वो जहाँ भी हमें खोजते हैं वहाँ उनके पास पहुंच जाना, ये मेरा कर्तव्य है। एक बार अपना पूरा परिचय बता देंगे अपने मुखारबिंद से। मेरा नाम प्रतिभा सिंह हुआ और सरदार हरिहर प्रसाद सिंह की नतनी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस बक्सर की बेटी हैं, भगिनी भी हैं और नतनी भी हैं। और उस हिसाब से यहाँ हर आदमी का, हर मिट्टी का खून, यहाँ का प्यार, यहाँ की ममता इस शरीर में बसती है। और जब तक जान रहेगा तब तक इस ममता को बरकरार रखना मेरा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, धन्यवाद जी, नमस्कार।